बात करेंगे प्रयागराज की पावन धरती एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और सनातन की परंपरा के महासंगम की साक्षी बन रही है। महाकुंभ के बाद अब संगम नगरी में मिनी कुंभ के रूप से प्रसिद्ध माघ मेले का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की पावन धरती एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और सनातन की परंपरा के महासंगम की साक्षी बन रही है। महाकुंभ के बाद अब संगम नगरी में मिनी कुंभ के रूप से प्रसिद्ध माघ मेले का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर हो चुका है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था का सैलाब संगम तट पर उमड़ पड़ा, जहां लाखों श्रद्धालु ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर संगम स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति तथा स्मृति की प्राप्ति होती है। इसी स्नान के साथ माघ मास के कल्पवास की शुरुआत मानी जाती है, जिससे सनातन परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। आगे बताते चलते हैं आपको, शास्त्रों में उल्लेख है कि पौष पूर्णिमा के दिन संगम में देवताओं का वास होता है और इस दिन किया गया स्नान दान और जप अक्षय फल प्रदान करता है। मान्य है कि इस दिन संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर की कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी आस्था के चलते देश और विदेश में श्रद्धालु संत और कल्पवासी संगम तट पर पहुंचते हैं और पूरे माघ मास तक नियम और संयम, ब्रह्मचर्य और साधना के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। माघ मेला सिर्फ स्नान का पर्व नहीं, बल्कि तप, त्याग, साधना और सेवा का प्रतीक माना जाता है। साधु संतों के शिविर, धार्मिक प्रवचन, यज्ञ, हवन, भजन कीर्तन से पूरा मेला क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। यही कारण है कि माघ मेले का महाकुंभ के बाद मिनी कुंभ भी कहा जाता है, जहां श्रद्धालु और अनुशासन का अनुपम संगम देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। हजारों की संख्या में पुलिस बल, पीएससी, आरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और महिला पुलिस की तैनाती की गई है। काफ़ी भारी संख्या में जो श्रद्धालुगण हैं वो त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हैं। इसके लिए हमारा चाहे जल के माध्यम से हो, चाहे थल के माध्यम से हो, चाहे एरियल सर्विलांस के माध्यम से, तीनों जगह से, तीनों तरह से हमारे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए ग्राउंड पर हमारे जो सिविल पुलिस के जवान हैं काफ़ी संख्या में तैनात हैं। उनके साथ ही जो पीएससी के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ हमारी अलग अलग यूनिट्स जो हैं, चाहे वो आरएएफ हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, एनडीआरएफ हो, सभी लोग तैनात किए गए हैं और लगातार प्रशिक्षण उनको दिया गया है पिछले 1 माह से ज़्यादा समय से। और बिहेवियरल ट्रेनिंग एज वेल एज जो ड्रिल्स हैं क्राउड मैनेजमेंट की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की, इवैक्यूएशन की, एग्जिट प्लान की, सभी को के बारे में उनको ट्रेन किया गया है। वर्तमान में जो जल पुलिस में हमारी जो जल पुलिस है और साथ ही उनके बाढ़ राहत जो पीएससी कंपनीज़ हैं जो वाटरवेज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, और इसके साथ ही हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉयड है। लगातार उनके जो डिप्लॉयमेंट है, उनके जो मूवमेंट्स हैं, जो ड्रिल्स हैं, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे जो एआई इनेबल्ड कैमरास हैं और साथ ही जो हमारे ड्रोन्स हैं उसके माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं, चाहे वो मेले के अंदर के हों, मेले के बाहर के हों, सभी जगह हमारे मोर देन 1150 कैमरास के माध्यम से वहाँ पर सतर्कता रखी जा रही है। हमारा सिटी कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है जो 24 घंटे रन कर रहा है। शिफ्ट वाइज वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, सीनियर ऑफिसर लगातार वहाँ तैनात किए गए हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है संगम घाटों और प्रमुख मार्गों में सीसीटीवी कैमरों की और ड्रोन के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखा जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके।
गहरे पानी की ओर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षित स्थान क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। भीड़ प्रबंधन के लिए 92 ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है। मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु पैदल सुरक्षित रूप से आवागमन कर सके। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और वहां से शटल बसों की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक प्रत्येक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेन और बसें चलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मेला क्षेत्र में स्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, मोबाइल शौचालय, स्नान घरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गंगा की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए भी लगातार निगरानी की जा रही है और औद्योगिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा गया है। माघ मेले में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। कुल मिलाकर प्रयागराज का माघ मेला आस्था, व्यवस्था और आध्यात्मिक चेतना और भव्य संगम बनकर उभरा है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर के साथ शुरू हुआ ये मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा, विश्वास आज भी उतने ही जीवन सशक्त है। तो आप देख रहे थे प्रयागराज से ये खास रिपोर्ट। मैं हूँ आपके सामने आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।